अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया और इल्म रूह की ग़िज़ा है। इसके बाद जो हमारा आज का सवाल है उसे डिस्कस करते हैं। सवाल में वो कह रहा है, क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस और लिक्विड की बराबर होगी जब हमारे पास टेम्परेचर क्या हो, सेम रहे। यानी कि अगर टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं आ रहा तो गैस और लिक्विड की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी या नहीं। सवाल हमारे पास ये है। अब इसका जवाब है हाँ। जब आपके पास लिक्विड और गैस के टेम्परेचर के अंदर चेंज ना आए तो आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो पार्टिकल पोजेस करते हैं जब वो क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। अगर पार्टिकल फास्ट मूव कर रहे हैं तो उस केस में एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर पार्टिकल का मोशन स्लो है तो उस केस के अंदर आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब जो आपके पास टेम्परेचर है ये आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मेजर करता है। यानी कि जितना ज्यादा आपके पास टेम्परेचर होगा उतनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है। अब आपको बता रहा है, कह रहा है अगर आपके पास टेम्परेचर ज्यादा है तो पार्टिकल फास्ट मूव करेंगे, जिसकी वजह से आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। और अगर आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू कम है तो पार्टिकल की मूवमेंट स्लो होने की वजह से जो आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास कम। अब इस केस में टेम्परेचर सेम है तो क्या होगा। अब आपको वाटर और एयर की मिसाल दे रहा है जिनका टेम्परेचर आपके पास क्या है, सेम है, 25 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों के जो पार्टिकल हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज ही नहीं आ रहा। जब टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर है। अब अगरचे एक आपके पास लिक्विड है और दूसरी आपके पास गैस है, फिर भी आपके पास क्या है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम रह रही है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए ये पैदा होता है कि अगर आपके पास दोनों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम है तो एक लिक्विड और दूसरा गैस क्यों है, इसकी क्या वजह है। अब इसकी वजह को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि आपके पास किसी भी चीज का लिक्विड या गैस होना वो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो डिपेंड करता है इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो पार्टिकल को आपस में जोड़ के रखती हैं। क्लियर है। अब गैसेस के केस में ये जो फोर्सेस हैं ये वीक होती हैं, जिसकी वजह से गैस के पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं। और लिक्विड के केस में ये फोर्सेस गैस की निस्बत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपके पास इसके पार्टिकल क्या है, आपस में जुड़ के रहते हैं। अब आपको एक मिसाल से समझा रहा है। कह रहा है फर्ज करें दो स्टूडेंट हैं जिनके पास एक जैसी एनर्जी है। एक जैसी एनर्जी का से मुराद कि उनका टेम्परेचर पार्टिकल का क्या है, सेम है। ठीक है। अब एक जो है वो आपके पास ओपन प्लेग्राउंड में मूव कर रहा है, यानी कि वो गैस पार्टिकल की तरह एक्ट कर रहा है। ओपन प्लेग्राउंड के अंदर वो कहीं पे भी भाग सकता है। और दूसरा जो है वो आपके पास क्राउडेड रूम के अंदर है जहां पे काफी ज्यादा लोग हैं। अब उस केस में वो लिक्विड पार्टिकल की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे मूव करने के लिए इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कमरे के अंदर पहले ही लोग मौजूद हैं। तो ये आपके पास किसकी तरह एक्ट कर रहा है, लिक्विड पार्टिकल्स की तरह। क्लियर है। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या चक्कर है। काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो पार्टिकल के पास मोशन की वजह से हो। अब कह रहा है जब आपके पास टेम्परेचर सेम होगा तो उस केस के अंदर जो पार्टिकल हैं उनका मोशन क्या होगा, एक जैसा होगा। लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल हैं वो इक्वली मूव करेंगे, जिसकी वजह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिक्विड और गैसेस की क्या होगी, सेम। अब पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो आपके पास पार्टिकल की पोजीशन और अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड करती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और अट्रैक्टिव फोर्सेस जितनी कम होगी उतनी पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके पास क्या होगी, हाई होगी। अब गैसेस के केस में आपके पास पार्टिकल दूर दूर होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी हायर है, और लिक्विड के अंदर पार्टिकल करीब करीब होने की वजह से आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है। तो इसका निचोड़ ये है कि लिक्विड और गैसेस की आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम टेम्परेचर के ऊपर सेम होगी, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके पास लिक्विड और गैसेस की सेम नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। मजीद इसको आप लोग देख लें।